प्यारे बच्चों, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा ही, ध्यान देना है कैसे पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। पर देखिए ध्यान से, चौथा ये है आपका वृत्त, यहाँ है वो समकोण बना दिया है, ये समकोण बना दिया 90। तो बोलता है इसमें निम्नलिखित क्षेत्रफल निकालिए। कौन कौन है? संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर होता है। त्रिज्यखंड ये वाला हो गया और वृत्तखंड क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से। ये बनाए कैसे बनाएंगे इसको? पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, त्रिज्यखंड का, और आप निकालेंगे क्षेत्रफल ट्रायंगल का निकालेंगे, और ट्रायंगल क्षेत्रफल से माइनस करते निकल जाएगा। पहले लिखिए, ये 10 है, ये भी 10 है, तो निकालिए। लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चा समझेगा तो समझो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 90 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 10 गुना 10 ना 4 हो गया, और कुछ कटेगा 2 दूनी 2 से 5, फिर 2 से 5, तो 22 गुना 25, 25 गुना 50, और 25 गुना 50 55, 550 बटे 7 सेंटीमीटर। कितना सब हुआ? इसका हुआ। अब ट्रायंगल निकालिएगा। ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई। तो निकालिएगा, नाम रखना पड़ेगा। ए बी सी रख लीजिए, ए बी कर दीजिए। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए, 1/2 आधार है 10, ऊंचाई भी 10 है, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकालेंगे ये लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये निकालना है। ध्यान दीजिए, ये वाला निकालना, ये पोर्शन निकालना है। ये पूरा निकालिए, घटाइए, निकालिए। 550 बटे 7 माइनस 50, तो एलसीएम 7 हो गया। 550 माइनस 350, 200 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। ये एक आंसर हुआ आपका, ये एक आंसर हुआ। अब आइए, आगे क्या कहता है भाई? आगे कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड दूसरा कौन बनना है भाई? त्रिज्यखंड दूसरा बनना है ये वाला, पूरा ये पोर्शन पूरा बनना है। तो निकाल देंगे, पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 10 गुना 10, तो हो जाएगा 2200 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी पूछ सकता है, ऐसे पूछता है दीर्घ वृत्तखंड का कौन होगा? वो ये वाला होगा, तो उसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया तो निकलेगा। ऐसे हमको निकालना है त्रिज्यखंड। निकालिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो बहुत भारी फेरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये है ना, ये ऐसे बनाएंगे, ये हो गया त्रिज्यखंड, ये ऐसे खींच देंगे तो ये हो गया वृत्तखंड। ये वाला कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? 2200 बटे 7 माइनस 550 बटे 7, 7 हो गया 2200 माइनस 550, 0 5 5 10, 6 6 12,
छः छः 12, 16 से 50 में 7, 1 7 2 14 1 नहीं 2 7 2 14 2 25 7 1 21 4 40 7 35 5 में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, 2 आंसर निकाला था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।